जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों के बारे में जो हमारे कार्य एवं समय से संबंधित होंगे। तो ये कार्य एवं समय से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते क्या हैं, इसमें क्या होता है, हमारा एक एक नियम लगता है और एक एक नियम के द्वारा हम अपने इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। लेकिन वो लगता कैसे है, उसके द्वारा हम कार्य की क्षमता हम कैसे निकालेंगे या फिर समय हम कैसे निकालेंगे कि ये कार्य हमारा कितने समय में समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, हम इसे आपको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल पर बहुत अच्छे से पूछा जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है और हम लोगों को इसकी सटीक जानकारी आता तो है हम सभी को, लेकिन हमें इसकी कुछ विशेष बिंदुओं की हमें सटीक जानकारी नहीं होती, जिसके कारण जो होता है हमारा वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहे, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राम किसी काम को 8 घंटे व श्याम किसी काम को 12 घंटे में, ये घंटे में, राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे राम अब देखो काम एक ही है, अब इस तरह से समझिए आप, जैसे काम एक ही है, ठीक है। अब जो राम है वो उस काम को करने में कितना समय लगा रहा है, 8 घंटे, और वहीं पर जो श्याम है वो उस काम को करने में कितना समय लगा रहा है, वो लगा रहा है 12 घंटे। अब काम एक ही है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम, राम द्वारा वही मतलब जो कार्य है वो राम द्वारा काम करने में लगा समय यहां पर लिखेंगे। अब काम तो देखो एक ही है, वही काम है जो राम कर रहा है, वही काम है जो श्याम कर रहा है। तो राम द्वारा एक काम या एक कार्य पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय, लगा समय कितना है, 8 घंटे, ठीक है। उसके बाद श्याम भी उसी काम को कर रहा है, तो श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है। श्याम द्वारा एक कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर, इससे कितना समय लग रहा है, 12 घंटे। अब देखिए, राम अगर जब उस काम को करता है तो उसे सिर्फ 8 घंटे में पूरा कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जब श्याम जब उसे कर रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, 12 घंटे। तो प्रश्न का हमसे यह पूछना है कि अगर जब दोनों मिलकर, देखो हम आपको बताते हैं क्या होता है। अगर जैसे हमारे पास में कोई एक काम है, अब काम क्या है, जैसे मान लो ये बोर्ड साफ करना है, ठीक। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है ए अगर जब इस वाले बोर्ड को साफ कर रहा है तो उसे लग रहे हैं 5 मिनट, और बी अगर जब उस वाले बोर्ड को साफ कर रहा है तो उसे लग रहे हैं मान लो 8 मिनट। ए को 5 मिनट लग रहे हैं और बी को कितने लग रहे हैं, 8 मिनट। अगर जब बोला जाए कि भैया ले तू भी कर और तू भी कर, एक उधर से खड़ा हो जाए एक इधर से खड़ा हो जाए, अब दोनों लोग साफ करो, तो दोनों को कुल कितना समय लगेगा, इस वाले चीज को हमसे ये पूछ रहा है। वैसा ही बिल्कुल इसमें है, राम किसी काम को 8 घंटे में कर देता है और श्याम उसी वाले काम को कितने समय में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, इस तरह से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राम द्वारा एक कार्य पूरा करने में लगा समय 8 घंटे। अब 8 घंटे तो 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से राम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, राम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/8, ठीक है। ये इसकी कार्य करने की क्षमता आ गई कि 1 घंटे में ये कितना काम कर देगा, 1/8 काम कर देगा। भाई जब एक काम 8 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 8 होगा, ये 1 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। ये राम के काम करने की क्षमता आ गई 1 घंटे में। इसी प्रकार से श्याम की भी निकाल लेंगे। श्याम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/12। दोनों काम करने की क्षमता आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों ने जो काम किया है वो 1-1 घंटे में किया है। 1 घंटे में इसने किया है, किसने, राम ने, और 1 घंटे में किसने किया है, श्याम ने। अब दोनों का निकालेंगे, अतः राम व श्याम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य बराबर 1 घंटे में राम के द्वारा और 1 घंटे में ही किसके द्वारा, श्याम के द्वारा, ठीक है। ये हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8 का 12 कितना आ जाएगा, 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया, 5/24 का कितना हो गया, 5/24 कार्य, ठीक है। अब कार्य कितना है, कार्य तो एक ही है ना, लेकिन यहां पर हमारे पास में कितना आ गया, 5/24 कार्य। अब उसके लिए ये कितना आया, ये 1 घंटे में किया गया कुल कार्य आया है 5/24, मतलब दोनों के कार्य करने की क्षमता 1 घंटे में दोनों के द्वारा कार्य करने की क्षमता 5/24 कार्य को वो समाप्त कर देंगे। लेकिन कार्य कितना है, पूरा 1 है, तो यहां पर कुछ ऐसा क्या किया जाए जो एक कार्य आ जाए और 5/24 यहां से ना रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पर लिख देंगे, अतः राम व श्याम द्वारा एक कार्य करने में
लगा समय बराबर 24/5। भाई ये 5/24 था, अब एक कार्य निकालोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24/5, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अतः राम व श्याम द्वारा एक कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा 24/5। इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 सही 4/5 घंटे, ठीक है। दोनों मिलकर उस वाले काम को कितनी देर में कर देंगे, 4 सही 4/5 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया। अच्छा, अब अगले प्रकार का प्रश्न हमसे किस तरह से बोल सकता है, आगे चल के हमसे इस तरह से बोल सकता है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना, ए और बी किसी काम को एक साथ कितने समय में कर सकते हैं, 20 दिन में। बी और सी उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, 12 दिनों में। जबकि सी और ए उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, अब यहां पर दो लोग, कुल टोटल मिला के 3 लोग हैं। अब क्या हो रहा है, कोई भी 2 लोग एक साथ कोई काम को कर रहे हैं, जैसे ए और बी की कोई काम को एक साथ कर रहे हैं तो 20 दिन में, बी और सी किसी काम को करना है तो 12 दिन में, और सी और ए किसी काम को करना है तो 15 दिन में। बिल्कुल सेम इसी की तरह हो जाएगा। सबसे पहले ए प्लस बी द्वारा, भाई ए और बी दोनों ही तो कर रहे हैं ना मिलके, तो ए प्लस बी भी हम इसे कर सकते हैं। ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस बी द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना, 20 दिन। एक दिन का निकाल लें, एक दिन का निकाल ले रहे हैं। ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/20। मतलब ये ए और बी के एक दिन के काम करने की क्षमता आ गई कितनी, 1/20। इसी प्रकार से अगला है बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अब यहां पर लिख लेंगे बी प्लस सी द्वारा एक दिन में किया गया काम, सॉरी एक कार्य पूरा करने में लगा समय, एक कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 12 दिन। अब यहां से हम क्या करेंगे, बी प्लस सी द्वारा एक दिन में किया काम, एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1/12। यही तो काम करेंगे एक दिन में, कौन, बी और सी मिलकर। और सी और ए का देख लो, सी प्लस ए द्वारा एक कार्य पूरा करने में लगा समय, एक कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर कितना समय लग रहा है इन्हें, 15 दिन। अब तीनों को देखो कितना समय लगेगा, सॉरी एक कार्य पूरा एक दिन में कितना समय लगेगा, एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे सी और ए, सी प्लस ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/15। ठीक है, ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20, बी और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12, और सी और ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/15। अच्छा, ये जो तीनों हैं, तीनों कौन कौन, ए और बी और सी और ए, ये तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी व सी प्लस ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बराबर, देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस, और कौन कर रहा है, बी प्लस सी प्लस, और कौन कर रहा है, सी प्लस ए, बराबर हो जाएगा हमारा एक एक दिन का सभी का काम। ये कर रहा है 1/20 प्लस ये कितना कर रहा है 1/12, और ये 1/15। अच्छा, अगर हम इन तीनों का लासा लेते हैं तो तीनों का लासा कितना हो जाएगा, 60। कितना हो गया लासा, एलसीएम कितना हो गया तीनों का, 60। 20 तियां 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 5 3 8 4 12 हो गया, 12 बटा, और यहां से हो गया 60, 12 कम 12, 12 पंजे 60, और यहां से कितना हो जाएगा, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब इन सभी में से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है,
तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 1/5 कार्य। अब ये जाएगा 2 इसके गुणांक में, तो हो जाएगा यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर में 1/10 कार्य। ठीक है, ये a, b और c के द्वारा एक एक दिन में किया गया काम आ गया कि a, b और c उसी काम को मिलकर एक दिन में कितना कर देंगे, तो वो कर देंगे 1/10 कार्य। ठीक है, अब हमें कार्य कितना चाहिए 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 10 पहुंच जाएगा इधर, तो यहां से हो जाएगा मतलब ये a, b और c के द्वारा a प्लस बी प्लस सी द्वारा एक काम करने में लगा समय, एक काम करने में लगा समय कितना 10 दिन, कितना हो जाएगा 10 दिन। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, इसी से रिलेटेड कार्य और समय से रिलेटेड होंगे और एक एक नियम से संबंधित होंगे अपने अगले वीडियो में। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।